जंगल में एक बड़ा सा प्राइवेट स्कूल था जहाँ पर मीनू चिड़िया प्रिंसिपल थी और कालू कौवा बच्चों का टीचर था। वे बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था। बच्चों, इस बार आप सबने एग्जाम की तैयारियां बहुत ही ज्यादा अच्छे से करनी है, क्योंकि जो बच्चा भी इस बार सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लेके आएगा, मैं मीनू प्रिंसिपल उसे बहुत बढ़िया सा इनाम दूंगी। वाह, इनाम मिलेगा? फिर तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी, देखना सब, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। नन्ही बुलबुल, पढ़ने में तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तुम देखना इस क्लास में नंबर 1 तो सिर्फ मैं ही आऊंगा। अरे अरे भाई, क्या राजू कौवे को तुम सबने हल्के में ले लिया है? हाँ, देखना इस बार मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगा, टॉप। देख रही है ना मीनू प्रिंसिपल, मैंने इस बार अपनी क्लास के बच्चों को कितना अच्छा पढ़ाया है कि सारे बच्चे ही नंबर बनाना चाहते हैं। हाँ कालू टीचर, मुझे पता है कि तुमने सारे बच्चों को कितनी मेहनत और लगन से पढ़ाया है। कुछ देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सारे बच्चे अपने अपने बैग उठाए अपने अपने घरों को जा रहे थे, पर उन सारे बच्चों को बारू चील का बेटा नन्हा चील घूर घूर के देखे जा रहा था। ये सारे बच्चे स्कूल से आते हुए कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इन सारे बच्चों के पास इनके बैग, पेंसिल, कॉपियाँ सब कुछ होंगी। ये सारे बच्चे स्कूल के अंदर कितने ज्यादा मजे करते होंगे। नन्हे पक्षियों को देखकर नन्हा चील अपने घर चला जाता है और वे अपने घर पर आकर अपनी मम्मा बारू चील से बहुत ज्यादा जिद करने लगता है। मम्मा, जंगल के सब बच्चे स्कूल जाते हैं, सब अच्छे अच्छे नंबरों से पास होते हैं, और आपने मुझे स्कूल नहीं लगाया अभी तक। आप मुझे स्कूल लगाओ ना। क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए? अरे बेटा, तुमने क्या बात कर दी? हम चीलों को पढ़ने की क्या ही जरूरत है? हम चीलों को तो बस दूसरे पक्षियों पर भ्रम जमाना आना चाहिए। जिस पक्षी से भी काम निकलवाना हो, बस उस पक्षी के घर वालों को धमकी दे दो, फिर देखो वे पक्षी हमारा काम कैसे करते हैं। नहीं मम्मा, मुझे भी स्कूल जाना है। मैं भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना चाहता हूँ। मुझे भी बैग, पेंसिल, कॉपियाँ सब कुछ चाहिए। मैं भी स्कूल जाऊंगा। अरे मेरे बेटे, क्या जिद किए जा रहे हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगी ना कि जिंदगी कैसे गुजारते हैं। वैसे भी हम चीलों को ये पढ़ाई वढ़ाई की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है मम्मा, आप मुझे स्कूल नहीं भेजो, फिर मैं भी आपसे खाना नहीं खाऊंगा। अरे मेरे बेटे, ये क्या जिद है? चलो ठीक है, मैं जाके स्कूल में बात करती हूँ और तुम्हें स्कूल में लगवा देती हूँ। वाह मेरी मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। मैं भी अब बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाऊंगा और स्कूल में जाके खूब मजे करूंगा। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बस फिर अपने बेटे की जिद को मानकर बारू चील स्कूल में एडमिशन के लिए चली जाती है। देखो चिड़िया, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, इसीलिए मेरे बेटे को तुम अपने स्कूल में रख लो। वाह बारू चील, ये तो बहुत अच्छी बात है। चीलों को भी पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तुम कल अपने बेटे को स्कूल में भेज देना, हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। नन्हे चील का एडमिशन हो जाता है। बस फिर अगले दिन से नन्हा चील बाकी बच्चों के साथ क्लासरूम में आ जाता है। इसी तरह फिर दिन बीतते हैं और एक हफ्ता गुजर जाता है। बच्चों, कल से तुम सबके एग्जाम शुरू हैं। कल पहला पेपर है, इसीलिए तुम सारे बच्चे कल अच्छे से तैयारी करके आना। यूं ही आज का दिन भी गुजर जाता है। रात को सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे और उधर दूसरी ओर नन्हे चील को पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी। वे तो बस मजे से सो रहा था। सबका पेपर शुरू हो गया है, सब अपने अपने पेपर लिखो। और हाँ, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। मैंने अगर किसी को भी चीटिंग करते पकड़ लिया तो मैं उसका पेपर फाड़ दूंगा और उसे फेल कर दूंगा। सारे बच्चे आराम से अपने अपने पेपर लिख रहे थे, पर नन्हे चील को तो कुछ याद ही नहीं था। वे तो अपना पेपर पूरा खाली छोड़ देता है। कैसा गया मेरे बेटे का पेपर? मेरे बेटे को मजा तो आ रहा है ना स्कूल में? हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं स्कूल से वापस घर पे आऊँ। यूं ही दिन गुजर जाते हैं। सारे बच्चों के अब रिजल्ट आ गए थे। सारे बच्चे तो अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। सिर्फ नन्हा चील ही फेल हो गया था, क्योंकि उसने अपना पेपर पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया था। मम्मा, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। मुझे कालू टीचर ने जानबूझ के फेल हो गया, क्योंकि मैं चील हूँ, इसीलिए। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मुझे पढ़ना नहीं आता। मम्मा, मेरे साथ बहुत गलत किया। अपने बेटे को रोता हुआ देखकर बारू चील को बहुत ही गुस्सा आता है। वे तो गुस्से में स्कूल चली जाती है। कौवे के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे बेटे को फेल कर दिया? अभी के अभी मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास कर, वरना मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगी। बारू चील, सारे बच्चों ने रात दिन लगा के पढ़ाई की थी, इसीलिए सब बच्चे पास हो गए। पर नन्हे चील ने पेपर पूरा खाली छोड़ दिया था, इसीलिए वे फेल हो गया। मैं अब कुछ नहीं कर सकता।
तूने अगर मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास नहीं किया तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि तू याद रखेगा। मेरे बेटे को पास कर। बारूचील के गुस्से को देखकर कालू कौवा तो डर जाता है। ठीक है बारूचील, मैं नन्हे चील को अच्छे नंबरों से पास कर देता हूँ। कालू टीचर तो मान गया था, पर ये सारी बातें मीनू प्रिंसिपल सुन लेती है। क्या हो रहा है मेरे स्कूल में ये? हम सारे बच्चों को बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, किसी भी बच्चे को हम ऐसे ही अच्छे नंबरों से पास नहीं करते। कालू टीचर, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। नन्हा चील फेल हुआ है तो वो फेल ही रहेगा। मीनू प्रिंसिपल, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर ये बारूचील मुझे धमकी दे रही है। कह रही है मैंने अगर इसके बेटे को पास नहीं किया तो ये मुझे मारेगी। हाँ, मैं मारूंगी भी, और साथ में इस स्कूल को पूरा तोड़ फोड़ के रख दूंगी। मेरे बेटे को पास करो। बारूचील की बातों से मीनू चिड़िया भी डर गई थी, इसीलिए वे बारूचील को नया रिपोर्ट कार्ड बना के देती है, जिसके अंदर नन्हा चील अच्छे नंबरों से पास हो गया था। अरे वाह मम्मा, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। वाह, देखा मम्मा, मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी, इसीलिए मेरे इतने अच्छे नंबर आए। यूं ही अब क्लास के सारे बच्चे दूसरी कक्षा में चले गए थे। कालू टीचर तो सारे बच्चों को बहुत मेहनत से मन लगाकर पढ़ा रहा था। नन्हा चील तो बस स्कूल में आता और खेल कूद में लगा रहता, उसका तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। इस तरह फिर एक और साल गुजर जाता है। बच्चों के दोबारा से एग्जाम आ गए थे। कालू टीचर, इस बार कुछ भी हो जाए, नन्हा चील पढ़े या ना पढ़े, पर तुम इस बार का रिजल्ट बिल्कुल ईमानदारी से बनाओगे, बाकी मैं देख लूंगी। फिर इसी तरह अब पेपर वाला दिन आ जाता है। सारे बच्चों ने अपने पेपर लिख के दे दिए थे, पर नन्हे चील ने इस बार भी अपना पेपर बिल्कुल खाली दिया था। कालू टीचर, ये लो, मेरा पेपर देने का मन नहीं है, इसीलिए इस बार भी ये खाली पेपर ही रख लो। नन्हे चील, अब की बार तो तुम पक्का फेल होगे, पर अब की बार तुम अपनी मम्मा के पास जाकर उन्हें शिकायत न लगाना। कालू टीचर, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो मुझे फेल करने की हिम्मत न करना, वरना आप मेरी मम्मा को तो जानते हो ना, मेरी मम्मा आपकी ईंट से ईंट बजा देंगी। नन्हा चील तो बहुत बदतमीज हो गया था, उसने तो इस बार भी खाली पेपर ही दिया था। पर कालू टीचर ने मीनू प्रिंसिपल की बात मानकर इस बार नन्हे चील को फेल कर दिया था। मम्मा देखो ना, मुझे फेल कर दिया। कालू टीचर ने मुझे फेल कर दिया दोबारा से। मैंने उससे कहा भी था कि फेल ना करना, पर उसकी इतनी हिम्मत कि उसने दोबारा से फेल कर दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। वही कालू कौवा तो बहुत परेशान था, उसे डर था कि कहीं बारूचील आकर स्कूल ही न तोड़ दे। बस थोड़ी ही देर में बारूचील एक बड़ी सी गाड़ी लेकर स्कूल तोड़ने के लिए स्कूल के पास जाती है। तोड़ दूंगी मैं इस स्कूल को, पूरा तोड़ दूंगी। जहाँ मेरा बेटा बार बार फेल हो रहा है, मेरा बेटा पास ही नहीं हो रहा, तो ये स्कूल मेरे किस काम का। बारूचील, रुक जाओ, ऐसा ना करो। कोई भी मेरे सामने ना आए, वरना स्कूल के साथ मैं उसे भी तोड़ दूंगी। सब हट जाओ, मैं इस स्कूल को आज तोड़ के रहूंगी। बारूचील तो बहुत गुस्से में थी, वे तो स्कूल को आज तोड़ने ही वाली थी। बारूचील, तुम क्या चाहती हो? हम तुम्हारे बेटे को ऐसे ही पास कर दें? चलो मान लो हमने तुम्हारे बेटे को ऐसे ही पास कर दिया, तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा? तुम ये चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा पूरे स्कूल में टॉप आए, पर तुम खुद सोचो, ऐसे टॉप आने का क्या ही फायदा जब तुम्हारे बेटे को कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता। चलो मान लो मैं अगर जंगल के सारे बच्चों को फेल करके सिर्फ तुम्हारे बेटे को टॉप कर दूंगी, तो इसमें उन बच्चों का तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वे सारे बच्चे तो एक न एक दिन पढ़ लिख कर बहुत आगे निकल जाएंगे। पर तुम याद रखना, तुम्हारा बेटा बहुत पीछे रह जाएगा। टॉप आना कोई बड़ी बात तो नहीं है, बल्कि बड़ी बात तो ये है कि खूब पढ़ लिख कर आगे निकल जाना और देश की सेवा करना, ये है असल कामयाबी। मीनू प्रिंसिपल की बात सुनकर बारूचील की आंखें खुल जाती हैं। वे समझ जाती है कि पूरे स्कूल में टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि बड़ी बात तो पढ़ लिख कर देश की सेवा करना है। प्रिंसिपल चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि मैं अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर देश की खूब सेवा करेगा। बारूचील की सोच पहले बहुत गलत थी, पर मीनू प्रिंसिपल की वजह से बारूचील की सोच बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसने ये फैसला कर लिया था कि वे अब अपने बेटे को खूब ज्यादा पढ़ाएगी। गोले वाला आया, रंग बिरंगे गोले वाला, रस भरे गोले खाओ, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी से आ जाओ। गोले वाले की आवाज सुनकर बच्चे तो नहीं बल्कि उनसे पहले कालू कौवा आ जाता है। गोले वाले भैया, जल्दी करो, मुझे गोला बना के खिलाओ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, जल्दी से मुझे गोला बना के खिलाओ। ओए कालू कौवे, तुम तो जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम बस फ्री में गोला खाने के लिए आ गए। पिछली बार मैंने तुम्हें फ्री में गोला खिलाया, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए अब की बार पहले पैसे लेके आओ,
फ्री में तुम्हें गोला खिलाऊंगा। हाँ तो दे भाई, मेरे पास सच में पैसे नहीं है, पर मुझे खिला दो ना गोला। सारा दिन में तुम कितने सारे पैसे कमाते हो, अगर उनमें से मुझे एक गोला खिला दोगी तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें एक शर्ट पे ही गोला खिलाऊंगा। तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं वे काम कर लूंगा। गोले के लिए तो मैं सारे काम करने को तैयार हूँ। तोता फिर कालू कौवे को वे काम बताता है जिस काम के लिए वे कालू कौवे को गोला खिलाने वाला था। मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस काम के लिए। बस बच्चों को आने दो, फिर देखो मैं कैसे करता हूँ ये काम। कालू कौवे, बच्चे आते ही होंगे, तुम जाओ जल्दी से आके कहीं छुप जाओ। तोते की बात मानकर कालू कौवा पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। थोड़ी देर में गोले वाले के पास काफी सारे बच्चे गोला खाने के लिए आ जाते हैं। गोले वाले अंकल, मुझे जल्दी से रस भरा मीठा मीठा गोला बना के दो। हाँ हाँ मुझे ही बना के दो, पर गोले वाले अंकल मेरे गोले के अंदर रस थोड़ा ज्यादा डालना। फिर तोता जल्दी जल्दी गोला बनाने के लिए लग जाता है और वे एक एक करके बच्चों को गोला बना के दिए जा रहा था। अब सभी बच्चों के हाथ में गोले थे। तभी तोता हाथ के इशारे से कालू कौवे को अपने पास बुलाता है। कालू कौवा फिर तेजी में भागता हुआ आता है और वे दो बच्चों के एक साथ गोले उनसे छीन लेता है। मेरा गोला, कालू अंकल मेरा गोला दो, मेरा गोला मुझे वापस करो। कालू अंकल मेरा गोला मुझे वापस करें। कितनी बुरी बात है ये, आप बच्चों से उनके गोले छीन रहे हैं। बच्चों तुम दोनों अब नए गोले ले लो, क्योंकि ये गोले तो अब मेरे हो गए। कालू कौवा दोनों बच्चों के गोले लेकर वहाँ से भाग जाता है। मुझे गोला खाना है। गोले वाले अंकल मुझे नया गोला बना के दें। हाँ गोले वाले अंकल मुझे भी नया गोला बना के दें। कालू अंकल को तो मैं देख लूंगी बाद में। हाँ बच्चों, मैं गोले तो बना के दे दूंगा, पर मुझे पैसे चाहिए दोबारा से, क्योंकि फ्री में यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। वे फिर से पैसे लेने के लिए अपने घर पर चले जाते हैं। मम्मा मुझे पैसे दे, मुझे गोला लेना है। माँ चले बेटा, मैं तुम्हें अभी तो दिए थे पैसे गोले के, वो कहाँ चले गए। हाँ मम्मा, मैंने उन पैसों से गोला ले लिया था, पर वे गोला मुझसे कालू अंकल ने छीन लिया और वे भाग गए। मम्मा मुझे देना पैसे, मुझे गोला खाना है, वरना गोले वाले अंकल चले जाएंगे। बस फिर क्या, वे दोनों बच्चे दोबारा से पैसे लेकर गोले वाले के पास आते हैं और तोते को पैसे देकर वे फिर से गोले लेके खाते हैं। वाह भाई वाह कालू कौवे, तुमने तो कमाल कर दिया। बच्चों के गोले छीन के ले गए, बच्चे दोबारा से पैसे लेके मेरे पास आए और मुझसे नए गोले खरीदे। मेरा तो आज डबल मुनाफा हो गया। बस कालू कौवे, तुम अब रोजाना ऐसे ही करना। मैं बच्चों को जैसे ही गोले बना के दूंगा, तुम बच्चों से छीन के भाग जाना, ताकि बच्चे दोबारा से मेरे पास गोली लेने के लिए आए और मेरा डबल मुनाफा हो। तो दे भाई, याद है ना हमारी बात हुई थी, मैं ये काम करूंगा तो आप मुझे एक गोला खिलाओगे, वो भी फ्री में। लाओ लाओ मेरा गोला दो। तोता फिर कालू कौवे को फ्री में एक गोला बना के देता है और कालू कौवा मजे से खाता है। शाम तक तोता कालू कौवे की मदद से काफी सारे पैसे कमाकर वापस चला जाता है। गोले वाला आया, रंग बिरंगे गोले वाला, रस भरे गोले खाओ। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी से आ जाओ। गोले वाले की आवाज सुनकर दो बच्चे फौरन से पैसे लेकर गोले वाले के पास गोला लेने के लिए आ जाते हैं। गोले वाला जैसे ही उन दोनों बच्चों को गोले बना के देता है तो प्लान के मुताबिक कालू कौवा भागता हुआ आता है और उन दोनों बच्चों से गोले छीनकर वहाँ से भाग जाता है। जाओ बच्चों, अपने माता पिता से दोबारा से पैसे लेके आओ, तभी मैं तुम दोनों को नए गोले बना के दूंगा। बस फिर इसी तरह सारा दिन ही कालू कौवा बच्चों के गोले छीनकर भागता ही रहता और इस तरह तोते की कमाई तो बहुत ज्यादा होने लगी थी। अरे भैया भाभी, आप दोनों अचानक यहाँ, वाह भाई वाह, क्या सरप्राइज दिया आपने, मजा आ गया। अरे रानी ये देखो, तुम्हारे भांजे को भी लेके आया हूँ, पहली दफा तुम्हारे घर में। कैसा लगा मेरा सरप्राइज। भाई और भाभी के अचानक से आने पर रानी कौवी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। गोले वाला, ठंडा ठंडा रस भरा गोला खाओ। आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। बाबा मुझे गोला खाना है, मुझे ठंडा ठंडा गोला खाना है। हाँ बेटा ये लो पैसे, जल्दी से आके ले लो गोला, वरना गोले वाले अंकल चले जाएंगे। रानी कौवी का भांजा फौरन से पैसे लेकर गोला लेने के लिए चला जाता है। गोले वाले अंकल जल्दी से मुझे एक गोला दे दो, जल्दी करो ना। तोता फिर जल्दी से गोला बना के दे देता है, पर रोज की तरह आज भी कालू कौवा जल्दी से भागता हुआ आता है और उस नन्हे कौवे से गोला छीन लेता है। कौवे अंकल मेरा गोला मुझे वापस करें, मेरा गोला दें। कालू कौवे को नहीं पता था कि वे नन्हा कौवा तो उसी का भांजा है। कालू कौवा गोला लेकर
वहाँ से भाग जाता है। जाओ बेटा, दोबारा से पैसे लेके आओ, तभी मिलेगा गोला। नन्हा कौवा तो रोता हुआ वापस से अपने घर में आ जाता है और रोते हुए वे सारी बात बताता है। अरे रानी, कैसे कैसे कौवे हैं जंगल में जो बच्चों के गोले छीन के भाग जाते हैं। वे कौवा मेरे हाथ लग गया ना तो मार मार के उसका कीमा बना दूंगा मैं। नन्हा कौवा फिर दोबारा से पैसे लेकर गोले वाले के पास गोला लेने के लिए चला जाता है। एक तो ये कालू जी भी ना पता नहीं सुबह से कहाँ घूम रहे हैं। भाई ने कितनी बार पूछ लिया, भाई भी इंतजार कर करके थक गए। बस तभी कालू कौवा अपने घर में आ जाता है। अरे कालू कौवे, कहाँ थे यार तुम? सुबह से तुम्हारी राह देख रहे हैं कि अब आओगे अब आओगे। कहाँ थे इतनी देर से? कालू कौवे को पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है, क्योंकि नन्हा कौवा तो फौरन से कालू कौवे को देखकर उसे पहचान लेता है। बाबा बाबा, ये तो वही कौवा है जिसने मुझसे मेरा गोला छीन लिया था। हाँ बाबा, ये वही कौवा है, मेरा गोला छीन के ये भाग गया था। कालू कौवे, मेरा बेटा क्या बोल रहा है? हाँ हाँ कालू जी, क्या आपने मेरे भांजे का गोला छीन के खाया था? बताएं जरा। नहीं नहीं रानी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो बच्चा है, बच्चे तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इसकी बात पर यकीन ना करो। बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ, यही वो अंकल हैं जिन्होंने मेरा गोला मुझसे छीन के खाया था। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है। कालू कौवे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम अब बच्चों के गोले उनसे छीन के खाओगे। और तो तुम्हारा तो रोज का ही हो गया, तुम रोजाना ही बच्चों के गोले छीन लेते हो, फिर हमें दोबारा से बच्चों को गोले दिलाने पड़ते हैं। रोजाना मानो चिड़ा के मुझसे बस यही शिकायत करता है कि तुम उसका गोला छीन लेते हो। कालू कौवे, मैं कह देती हूँ, आइंदा तुमने अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। मीनू चिड़िया तो अपना गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, पर अब कालू कौवे की पोल सबके सामने खुल गई थी। कालू कौवा तो अब कुछ बोल भी नहीं सकता था। कालू कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बच्चों के गोले छीन के खाता है। रानी कौवी का भाई बहुत गुस्से वाला था, वे कालू कौवे को नहीं छोड़ता। वे तो कालू कौवे की ठीक ठाक पिटाई लगाता है।